हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम सन 2021 के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी वीडियो ज़रूर देखें जिससे एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंहगढ़ के किले की मुगलों की रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। सिंहगढ़ के किले की मुगलों की तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। तो ऑप्शन है चिमाजी आपा, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, बाजी पासालकर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तीसरा ऑप्शन, तानाजी मालुसरे। तो ये मतलब मुगलों से प्राण गंवा दिए थे अपने सिंहगढ़ के किले की रक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिनमें इन भाषाओं को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था। तो ये था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली व मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। जीवाणु, वराव का विषाणु, तीव्र विषाणु, रेबीज का विषाणु। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चौथा ऑप्शन, रेबीज का विषाणु। हाइड्रोफोबिया रेबीज के विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है कि अगर उसको 2 भागों में काट दिया जाए तो वह फिर से बढ़ जाता है। ऑप्शन है मेढक, केचुआ, छिपकली या फिर तिलचट्टा, जिसको बोलते हैं कॉकरोच। तो इसका राइट आंसर है केचुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। सबसे लंबा जो समुद्र तट है किस शहर में स्थित है। मंगलौर, कोचीन, चेन्नई या फिर मुंबई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन है, बृहद बहुउद्देशीय जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है वक्त, स्वरस, राग या फिर ठाट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, राग। बहुउद्देशीय जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें से उपस्थित कौन सी संरचनात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है राग। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत का जो पहला वित्त मंत्री है ये कौन था। तो इसका राइट आंसर है आर.के. षणमुगम चेट्टी। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है। ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है तो ये है डेसिबल। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बैकेलाइट क्या है। बैकेलाइट क्या है, तो ये है एक पॉलीमर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, बैकेलाइट एक पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है, तनाव को डॉट 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 है की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तनाव, ऑप्शन है स्केलर, वेक्टर, फसर या फिर टेंसर। तो तनाव को टेंसर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं, उसी से बना है टेंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा निम्न में से कौन सी भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तीसरा ऑप्शन,
कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 7 राज्य कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्न में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है? ऑप्शन है RBI, SIDBI, नाबार्ड या फिर MFI। तो इसका जो राइट आंसर है ये है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? ऑप्शन है नामीब मरुस्थल, मोजेओ मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। तो द ग्रेट थ्रस्ट के नाम से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है कालाहारी मरुस्थल। और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम क्या है? भारत की जो सबसे लंबी झील है वो है वेम्बानद झील, इसे भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा ऑप्शन सही है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तीसरा, छू फाट ये एक सामूहिक लोक नृत्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है लिपू लेक। ये एक दर्रा है जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया गया है? तो ये है रंगराजन पैनल। दूसरा ऑप्शन सही है, भारत सरकार द्वारा स्थापित रंगराजन पैनल ने चीनी उद्योग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का आभार पृथ्वी पर 66 किग्रा है तो चंद्रमा पर उसका आभार कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में, तो ये हो जाएगा 11। अगर 66 पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर ये 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंतर्ग्रही अंतरिक्षयान मिशन कौन सा है? भारत का प्रथम अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो ये है मंगल ऑर्बिटर मिशन। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। मंगल ऑर्बिटर मिशन जो है भारत का प्रथम अंतर्ग्रही अंतरिक्षयान मिशन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत की प्रथम बहुतरंग दैर्ध्य वेधशाला कौन सी है? बहुतरंग दैर्ध्यशाला कौन सी है? तो ये है एस्ट्रोसैट। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, भारत की प्रथम बहुतरंग दैर्ध्य वेधशाला एस्ट्रोसैट है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो आज का क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।